ऑलरेडी लोगों को डिटेन किया जा चुका है और वो लोगों का कोई पता नहीं, वो लोग कहाँ गए, कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता है। और पुलिस हमारे साथ कुछ गंदा बर्ताव। पुलिस ने अचानक से अटैक किया कम स्टूडेंट्स को देख करके और वो डिटेन करके स्टूडेंट्स को ले गए। हम भाई बहनों के लिए इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। जो है वो दिल्ली पुलिस को आई लव यू बोल रहे हैं। और यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कौन बैठे हुए हैं? देश के जो सबसे ब्राइट माइंड है वही तो आके बैठे हुए हैं। क्या बेवकूफ है वो? में क्योंकि वो पैसे दिए हुए, बोले मैं पैसे रिफंड नहीं करूंगा, पढ़ना है पढ़ो वरना चले जाओ। जंतर मंतर साइड में हम स्टूडेंट, हमारे पास कितना पैसा, हम वहाँ जाएंगे। हमारे लिए तो यही सुटेबल प्लेस है ना। बाजी जो है वो की जा रही है और ये बहुत ही अनोखा जो है वो तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। बेसमेंट में बोल रहे हैं कि दूसरे गेट से एंट्री कर लो चुपचाप, सामने वाला बंद रखेंगे, ऐसे छिपा छिपा कर एंट्री मिल ही जाए। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर की भी लाइब्रेरी बंद कर रहे हैं, जिससे हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारे क्लासमेट्स को डिटेन किया गया है और अगर वो मैं भी हाईलाइट हो गई तो मुझे भी कर सकते हैं। राजेंद्र नगर में मौजूद हैं हम और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो पुलिस से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके साथी जो अनशन पर हैं वो आगे की तरफ बैठे हुए हैं और इन लोगों को जो है वो पीछे की साइड हटा दिया गया है और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जितना समझ में आ रहा है अभी तक इनको शायद जंतर मंतर पर जाने के लिए कहा जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट की जगह है, वहाँ पर आप लोग जो है वो प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन पुलिस से क्या बात हो रही है, क्या चल रहा है? आप लोग स्टूडेंट हैं, आपको पीछे कर दिया गया है, आपके आदि साथी आगे बैठे हैं और आप लोग को पीछे हटाया जा रहा है, क्यों? अरे ये पुलिस का बिहेवियर हमारे प्रति अच्छा नहीं है। हम लोग बस जानना चाह रहे हैं प्रोटेस्ट साइट पे कि हम आराम से वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सके। वहाँ पर ऑलरेडी लोगों को डिटेन किया जा चुका है और वो लोगों का कोई पता नहीं, वो लोग कहाँ गए, कहाँ हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं पता है। और पुलिस हमारे साथ कुछ गंदा जो बर्ताव। लोग हंगर स्ट्राइक पे थे उन्हें डिटेन कर लिया गया। हाँ बिल्कुल, सबको उठा लिया गया गाड़ियों से। कह रहे हैं जो जाएगा नहीं उसको उठा। वो बोल रहे हैं कि आप वहाँ तक जाओगे, हम आपको भी उठा लेंगे। जो कह रहे हैं जो नहीं जाएगा उसको और उठा के लेके यहाँ पर अभी देखा गए। आप लोगों ने, ये भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। अच्छे से दिखाना चाहिए कैसे लोग बात कर रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन नहीं, वो कहाँ लेके, कैसे बात कर रहे हैं, वो भी क्लैरिफिकेशन नहीं, कहाँ लेके गए। और इस तरीके का बिहेव करना को लाठी के बराबर ही है। और अब्यूज़ टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि जंतर मंतर जाके प्रोटेस्ट। हाँ, वो सिर्फ उनका तरीका है कि वो लोग चाहते हैं यहाँ से हट जाए, दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि यहाँ लोकल साइट है, यहाँ पर अधिकतर लोग आएगा। जंतर मंतर साइड में हम स्टूडेंट, हमारे पास कितना पैसा, हम वहाँ जाएंगे। हमारे लिए तो यही सुटेबल प्लेस है ना। हम लोग वहाँ कहीं नहीं जा सकते। हम भाई बहनों के लिए इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं 3 दिन से बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया। मेरा रूम ऐसा, हम लोग सस्ते से रूम में रहते हैं। आपको यहाँ पता नहीं है कितना महंगा रूम है। हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी सब सारी बंद कर दी जाए। और दूसरी बात है, लाइब्रेरी आप अंडरग्राउंड के बंद कर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर की भी लाइब्रेरी आप बंद कर रहे हैं, जिससे हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे एग्जाम में यूपी से सारे स्टेट लगे हुए, यूपीएससी का मेंस लगा हुआ, सारे एग्जाम लगे हुए। बताइए, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सैटरडे को ये घटना हुई थी और अभी भी आप लोग सड़कों पर डटे हैं, लेकिन जवाब प्रशासन से कुछ नहीं आया। क्या है? ये तो प्रशासन की मिलीभगत बताती है। जबरदस्ती यहाँ पे प्रोटेस्ट खत्म किया जा रहा है। 4 दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कौन बैठे हुए हैं? देश के जो सबसे ब्राइट माइंड है वही तो आके बैठे हुए हैं। क्या बेवकूफ है वो? पॉइंट ये है ना, जब जान पे बन के आई हुई है, ऐसे आप सोचिए ना, एक बात इमेजिन कीजिए, नेशनल कैपिटल के सेंटर में 7 किलोमीटर के रेडियस में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें है, वहां पे बिना बाढ़ आए हुए 3 लोग मर जाते हैं। और 3 ये ऑफिशियल आंकड़ा है, असल में कितने लोग मरे हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है। आज तो आप लोगों ने खुद पोस्टर में लगाई है। उसमें से एक इलेक्ट्रोक्यूटेड हुआ था कुछ दिन पहले और एक जो थे सुसाइड किया था। पॉइंट ये है कि आज जरूरत है कि ऐसे जितने भी लोग, जहां तक भी मैसेज जा रहे हैं, दिल्ली के सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि घरों में रहते हैं, उनके बेटे बेटियां होंगे, वो भी कल यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। तो जरूरत है आप यहाँ पर हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो दिल्ली पुलिस को आई लव यू बोल रहे हैं। तस्वीरें देखिए जरा। भैया, अभी आप लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, अब आप आई लव यू बोल रहे हैं। सपोर्ट नहीं कर रहे, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं सपोर्ट क्या रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं। वो तस्वीरें देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस को जो है वो आई लव यू कहा जा रहा है कि अगर प्रोटेस्ट से नहीं तो प्यार से जो है वो पुलिस मान जाए और हमें आगे दिया जाए, क्योंकि वो इनकी प्रोटेस्ट साइट है जहां पर इन्होंने कैंडल मार्च जहां की इन्होंने किया था। लास्ट में जो इनकी प्रोटेस्ट जो प्लेस बना था, जहां पर इन्होंने जो इनके साथी जो शहीद हुए थे या जिनकी मौत हुई थी इस घटना में, वहां पर उनकी फोटो रखकर जो
कैंडल्स जलाई थी वही इनका जो है वो सब। अब ये देखिए लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस आई लव यू के नारेबाजी जो है वो की जा रही है और ये बहुत ही अनोखा जो है वो तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। आप लोगों के आई लव यू का असर भी पुलिस वालों पर देखने को नहीं मिल रहा है। मैम इवन साकेत की लाइब्रेरीज ओपन कर दी गई है। मेरे दोस्त वहाँ से कॉल करके बोल रहे हैं कि भैया इधर प्रोटेस्ट करना होगा भाई, वरना फिर मतलब वो लोग बेसमेंट में बोल रहे हैं कि दूसरे गेट से एंट्री कर लो चुपचाप, सामने वाला बंद रखेंगे। ऐसे छिपा छिपा कर एंट्री मिली जा रही है। तो स्टूडेंट एंट्री कर क्यों रहे हैं? कर रहे मजबूरी में, क्योंकि वो पैसे दिए हुए, बोले मैं पैसे रिफंड नहीं करूंगा, पढ़ना है पढ़ो वरना चले जाओ। अच्छा, तो ऐसे कहाँ है ये साकेत लाइब्रेरी? साकेत में पूरे एरिया में लाइब्रेरी है साकेत में। जी मैम, अच्छा, पूरे स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे, वहाँ भी लाइब्रेरीज ओपन कर दी जा रही है छिपाकर। नहीं, वो मुझे उठा के लेके जाएंगे। मैं ये भी बातें बता देती हूँ। अच्छा ठीक है। जो जो बच्चों ने हमारे इंटरव्यूज दिए हैं और जो कैमरेज के सामने आए हुए हैं, स्पेशली फीमेल्स, उन सबको डिटेन कर दिया गया है। तो अगर मैं हाईलाइट हो जाऊंगी तो मुझे भी डिटेन कर दिया जाएगा। मुझे इस चीज का डर है। लेकिन यहाँ पर जो स्ट्राइक कर रहे थे उन्हें डिटेन किया गया? यस, उन्हें डिटेन किया गया है। जो मेरे फ्रेंड्स थे यहाँ पे हमारे साथ में, हमारे ग्रुप के लोग, हमारा खुद का ग्रुप है जो हमने जनरेट किया हुआ, उसमें कुछ 7000 मेंबर्स है। जो स्टूडेंट्स है 7000 स्टूडेंट्स, उनमें से हमारे 2 फीमेल हमारे क्लासमेट्स को डिटेन किया गया है। और अगर वो मैं भी हाईलाइट हो गई तो मुझे भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा हर चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और ये हमारे स्टूडेंट्स की बात कोई नहीं सुन रहा है। ये बस ऊपर से इनको जो भी अथॉरिटी से इनको परमिट दी जा रही है, बस यही चीज को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों? आपने शायद आप हमारे यहाँ पे कल भी थे, कल भी आपने हमारे प्रोटेस्ट को देखा होगा। इट वाज वेरी पीसफुल। आफ्टर इवन द डीसीपी सर केम, ही गेव सम स्पीच ओवर देयर। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को जो भी सॉल्यूशंस था उसको भी दिखाने की कोशिश करी। वो कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है उन्होंने सुना भी और हमने उनसे क्वेश्चंस भी किए। सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। बट आई डोंट नो कैसे आफ्टरनून में पुलिस ने अचानक से अटैक किया कम स्टूडेंट्स को देख करके, और वो डिटेन करके स्टूडेंट्स को ले गए और अब से बैरिकेड्स लगा करके ब्लॉक कर दिया गया है। दे आर नॉट अलाउइंग अस टू गो इनसाइड। कुछ मांगे मानी गई है या नहीं? मांगे तो बहुत सारी, डिमांड्स तो आपको हमारे सारे पता ही है। हमारी बेसिक डिमांड्स है कॉम्पनसेशन एंड जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे जो चले गए उनके लिए कॉम्पनसेट करना, हमें बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना। ये डिमांड्स सबको पता है। बट वो डिमांड्स हमारे सही आदमी तक पहुंच नहीं पा रहे और ना उनको कोई उस चीज के लिए एक्शन ले रहा है। वेयर आर द हायर अथॉरिटी? वेयर इज द म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर? वेयर इज द आवर डायरेक्टर ऑफ राउज एंड द डायरेक्टर ऑफ वाजिरा? व्हाट अबाउट द अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टर्स? No, even few teachers are here, like Satvik sir from Wajiram and then Sahil sir. I don't want to take everybody's name individually, but Unacademy's teachers, study IQ teachers, but directors and all is missing because they are just because of the financial gains here in Old Rajendra Nagar. People are destroying and exploiting students. अब आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि पुलिस तो लगातार आपको हटाने की कोशिश कर रही है। आगे पुलिस हमें हटाने की कोशिश करे या वो हमारे साथ कोई भी बदतमीजी करे, बट हम इस चीज का एक्शन लेंगे। हम अंदर जाएंगे और हम अपने प्रोटेस्ट को पीसफुली कंटिन्यू करेंगे, रिवाइव करेंगे। थैंक यू। ठीक है। अब यहाँ पर पुलिस वालों से झड़प होती हुई स्टूडेंट्स की दिखाई दे रही है, बैरिकेडिंग की जा रही है और स्टूडेंट्स आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए बैरिकेडिंग को धक्के मारे जा रहे हैं। आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से की जा रही है, क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात कही जा रही थी। लेकिन जब पुलिस दखल अंदाजी कर रही है, उन्हें अपना पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, तो अब इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे तौर पर। और अब देखिए कुछ जो है स्टूडेंट्स हैं जो अब इस जो बैरिकेडिंग को धकेलने के लिए मना कर रहे हैं और यहाँ पर सीधे तौर पर जो है वो शांति बनाए रखने और यहीं पर जहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर इस समय है, वहीं पर बैठने की बात जो है वो की जा रही है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में माहौल जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। एक तरफ स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं सड़कों पर, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस और फोर्सेस भी जो है वो इन्हीं स्टूडेंट्स को रोकने के लिए बैरिकेडिंग करके यहाँ पर मौजूद है। मांगे इनकी अड़िग हैं, जो मांगे इनकी हैं वो प्रशासन से मानी जा रही हैं, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई भी आश्वासन जो है वो नहीं मिला है, इसलिए ये लोग यहाँ पर सड़कों पर डटे हुए हैं। लेकिन ये जो देश का भविष्य है, जो स्टूडेंट है, ये आखिर कब तक यूं ही जो है वो सड़कों पर बैठे रहेंगे और कब तक इनकी मांगों को जो है वो नहीं सुना जाएगा? आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।